80-90 पूरे 100। और तू क्या रील देख रही? जाएगा बर्तन धो। मेरे पास अगर पैसे होते ना तो तुम्हें घर से उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कोई हमें पसंद नहीं करता तो ना करे, हम कौन सा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। जी सर बोलिए। सर ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया का हर आदमी बदलना चाहता है? बीवी। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। कारे तूने आम खाए? हाउ? धोखे खाए? धोखे तो बहुत खाए जिंदगी में। आशिक बन रहा बिल्कुल आई। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जवानी याद। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। भाई बेटा हमने तो सुनी थी बिजली पानी से बनत। हाँ दाऊ पानी से तो बना था, और कैसे बने? मानो बिजली को बिल देख के तो लग रहा है जैसा देसी घी से बन रही हो। 1200 रुपये दे दो करने की बात। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। अरे स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब है घर का नक्शा बिगाड़ना। जब से आई हूँ नौकरानी बना के रख दिया है। अगर ऐसे ही चलना है ना तो मुझे भी अब सैलरी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे काम पसंद ना आया तो मैं काम वाली बदल लूंगा। तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो? आई कांट डू दिस। अंग्रेजी क्यों घर है? मैं ढंग से बात कर रही हूँ। कल एक चींटी ने मुझे काट लिया, फिर मैंने भी उसे काट लिया, फिर वो मर गई। जब मजाक सहन नहीं होता तो करते क्यों? पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं देख सकता, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। हाँ मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक ये जो मेरे दिमाग में 20-25 करोड़ रुपए है ना, उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे करूं? जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? आज मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि ये तुम अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा लो। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोली अरे वो अपनी पड़ोस वाली आंटी पूछ रही थी कि जो तुम्हारे यहाँ बाबा आए हैं वो घर की सुख शांति के लिए ताबीज वबीज देते हैं क्या? कुछ लोग बस यही कर सकते हैं। अरे खरीदने को तो मैं भी हेलीकॉप्टर खरीद लूं, पर रिश्तेदार ताना मारेंगे, यही कहेंगे घर के ऊपर से गया साला, और मिलके भी नहीं गया। बाहर में गया प्यार व्यार, ये लव हो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता। हेलो, हाँ बेबी आ रहा हूँ 5 मिनट में। अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो हॉरर फिल्म देख लीजिए। काफी टाइम तक लगेगा कि आपके साथ कोई है।
अरे मैं अपने दोस्त की शादी में जी जान से नाच रहा था और वो अपनी बीवी से बोला, बेवड़ा है साला। उम्र बढ़ती जा रही है और हरकतें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरी नहीं, आप लोगों की। मम्मी, हाँ घर में शांति सी लग रही है ना? हाँ भैया, शांति सी तो है। बुआ बुला लें फिर? बोले ही ज्यादा है। पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। हेलो। हाँ? ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीवी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। मैंने घर वालों को कहा मेरा कुछ करो, उन्होंने बेइज्जती कर दी। हेलो गूगल, गर्मी कब खत्म होगी बताओ तो? अभी कहाँ, अभी तो तुम इंसानों का डोसा बनना बाकी है। आज कितना मस्त मौसम है ने? आहे तब ये बात पे की गाना सुनाई देतो? बाप दादा मेहरारू गारी सुनत मर गए ने गाना सुनी है। गजब बेइज्जती। करूंगी गुलामी तेरे, नखरे उठाऊंगी, चढ़ती। बस इतना बहुत है। तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? जी चाहता। बोलो ना, बोलना। मम्मी, तुम्हारी कितनी उम्र ही जब तुम्हारी शादी हुई? बेटा, मैं तो 16 साल की जब मेरी शादी हुई। 20 साल की पे तो हो लियो। अच्छा, और मेरी उम्र कितनी है? तेरी 30 साल। 30 साल। तो मेरी क्यों ना करवा रहे? मेरे का खोटा पुजवाने को इंतजार कर रहे हो तुम? सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ। आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। बात कुछ समझ न आए, कमी हमने पाई। सच पूछो तो इंसान की आँख तब खुलती है जब वो सो के उठता है। कसम से, ज्ञान तो बहुत है लेकिन कभी घमंड नहीं किया। भाई, कल वाली लड़की तुम्हारा पूछ। तो तुम्हारी भाभी पूछ रही थी कि आजकल तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, पहले सुनो तो। तुम्हारी भाभी पूछ रही थी कि आजकल तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। घर पर और कोई नहीं रहता है देखभाल के लिए, तो मुझे ही देखना रहता है। खाना वाना सब बनाना रहता है। अब भाई, बीवी से बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। सही बात है, बीवी हमारे जीवन का आधार है। याद रखना, सब छोड़कर चले जाएंगे, जो हमारे साथ आखिर तक रहेगा वो है हमारी बीवी। हमारी बीवी? हाँ। मतलब सोचो कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, और हम अगर अपनी बीवी को ही भूल जाएंगे तो अच्छा नहीं है ना। बीवी है हमारी, केयर मांगती है ना भाई। बिल्कुल मांगती है, 100%। तभी तो मैंने उस दिन घूमने को मना कर दिया था। बिल्कुल भाई, अगर हम लोग अकेले घूमने चले जाएंगे तो बीवी को कौन घुमाएगा? उसका चेहरा अलग उतर जाएगा। अगर हमारी वजह से जरा सा भी बीवी की आंखों में आंसू आ जाए तो हमारा जीना ही बेकार है। इससे अच्छा तो हम मर जाएं। शाम सवेरे जोरू 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 करूंगा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। चलो भाई, तुम भाभी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। मुझे पहले ही लगता था तू भूतनी है। हे प्रभु, हे प्रभु। झूठ बोलने पे अगर जीएसटी लगा दी जाए तो सबसे ज्यादा जीएसटी कौन भरेगा, महिला या पुरुष? बताइए। पहले मैं सोचता था मेरी शादी होगी तो खूब आराम करूंगा, अपने मनपसंद के खाने बनवा के खाया करूंगा। शादी हुई तो पता चला मेरी बीवी भी यही सोचती थी। यार, तुम घर का काम करते करते बहुत थक जाती हो यार, कोई काम वाली रख लेते हैं ना? नहीं चाहिए काम वाली। क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी आदत। मैं पहले इस घर में काम वाली ही थी। कोई नया शेर सुनाओ ना। संगमरमर से श्रृंगारा खुदा ने तेरा बदन, आगे? बाकी का बचा पत्थर उसने तेरी अकल पर रख दिया।